Good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well बेटा. आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 6 दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. किसको पढ़ेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को. देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने डीएनए को सीक्वेंस करना सीख लिया था. ठीक है, तो सीक्वेंस से हमें क्या पता चला बेटा कि डीएनए के अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं. डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म है. मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई डीएनए सभी का 99.9% तो सभी ह्यूमन बींग्स का डीएनए क्या है? सेम है. देख लो भाई ये वाली बात कि 99.9% डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर इज सेम. कि भाई 99.9% डीएनए तो हम सबका मैच करता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. वो डिफरेंस किसकी वजह से बेटा? सिर्फ 0.1% जो हमारा डीएनए डिसिमिलर है उसकी वजह से हम सब इतने अलग हैं. ठीक है, किसी की नोज अलग है, किसी की आई का पिगमेंट अलग है, किसी की स्किन का पिगमेंट अलग है. तो वो क्या है? डिफरेंट जो हमारे 0.1% डीएनए की डिसिमिलरिटी है उसकी वजह से. होता क्या है बेटा? देखो हमने क्या पढ़ा कि डीएनए में ना कुछ पोर्शन लाइक मेरे ये जीन है, फिर ये जंक डीएनए जो कुछ कोड नहीं करता, फिर ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन, ऐसे ऐसे. तो बीच में जो ये पोर्शन है जो कुछ कोड नहीं करता उसको क्या बोलते हैं बेटा? जंक डीएनए. ठीक है, जो नॉन कोडिंग रीजन है. और ये क्या है? मेरे जीन्स है. दिस इज माय जीन्स. अब ये जीन कुछ क्या है? मेरी आई कलर को बता सकता है, मेरी स्किन, मेरी हाइट का जीन हो सकता है, व्हाटएवर. यहाँ पर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ क्रोमोसोम नंबर 1. ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है और उस पर जीन्स और बीच बीच में ऐसे क्या है आपका? जंक डीएनए प्रेजेंट है. एक्चुअली में क्या होता है बेटा? ये जो जीन्स है ना ये तो हर एक इंडिविजुअल में सेम है. जीन्स क्या है? सेम है. मेरे में भी हाइट का जीन है, आप में भी हाइट का जीन है, मेरे में भी, मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी क्या है? आई के कलर का जीन है, आप में भी है. तो वो जीन्स क्या है? सिमिलर. एक्चुअली में जो हम डिसिमिलरिटी देखते हैं या हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो किसका यूज करके कर रहे हैं? इस जंक डीएनए का. जो हमारा डिफरेंट है, हम सब में कुछ डिफरेंस है, उसका यूज करके कर रहे हैं. उसका कैसे यूज कर रहे हैं बेटा? देखो होता क्या है, मैंने कल बताया था कि हमारे डीएनए में कुछ सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो वो रिपीट है. हियर इज द रिपीट. कौन कौन सी बेटा? GATC, ये रिपीट है. अब ये इस जंक डीएनए में मान लो 3 बार है. एक बार यहाँ पे GATCC, मान लो ये यहाँ पे कितनी रिपीट्स हैं? 3 रिपीट्स. यही रिपीट्स. यही यहाँ पे कितनी रिपीट्स है? ये 7 रिपीट्स. अब होगा क्या? ये जो रिपीट्स का नंबर है ना वो हर एक क्रोमोसोम में, हर एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में क्या है? डिफरेंट है. देखो ये तो क्रोमोसोम नंबर 1 और इसी का एक होमोलोगस पेयर भी होता है ना. एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है, मदर से फादर से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम क्या है? फादर से आता है. ठीक है, मान लो ये मेरा मैटरनल क्रोमोसोम है और ये क्या है? पैटर्नल है जो फादर से आया है. अब जीन तो वही एग्जैक्ट सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम ही होंगी, लेकिन ये जो रिपीट है ना यहाँ पे ये GATTC हो सकता है ये 2 बार है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? 5 टाइम्स है. ठीक है, क्या है बेटा? 5 टाइम्स है. जो ये तो ये इन रिपीट्स का नंबर क्या है? सबके जीन्स में क्या है? अलग अलग है. इसलिए इनको एक नाम दिया गया है क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. ठीक है, कि जो रिपीट्स बार बार रिपीट हो रही है उनका नंबर क्या है? सब में अलग अलग है. और इसको क्या बोलते हैं बेटा? VNTR. क्या बोलेंगे हम इसको? VNTR. तो इन VNTRs का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. देखो डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या है कि हम डीएनए को कंपेयर करते हैं. या तो कब किया जाता है? पैटर्निटी डिस्प्यूट के केसेस में. पैटर्निटी डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है कि पार्टिकुलर फीमेल तो ये बोल रही है कि ये बच्चा भाई मतलब इस बच्चे के फादर ये हैं. ठीक है, लेकिन वो फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ही और शी इज नॉट माय बेबी. तो उस केस में क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है. अगर उनका डीएनए मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बेबी उसका है. आई बात समझ? क्योंकि एक बच्चे के पास एक तो पैटर्नल क्रोमोसोम और एक मैटरनल क्रोमोसोम है. दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहाँ पे यूज किया जाता है बेटा? क्राइम सीन्स के केस में. किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसका कुछ पोर्शन रह जाए, मान लो उसकी कोई भी एक सेल से ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक सेल में जीनोम क्या है? सेम है. हर एक सेल के अंदर जीनोम क्या होता है बेटा? सेम होता है. तो उस एक सेल के ही जीन्स
की हम स्टडी कर देंगे, हर एक चीज, हर एक सेल में क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। और ये क्या है बेटा, बेसिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए को निकाला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, ऐसे घुमा देंगे उसको, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, किसके बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करवाएंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद आपको दो पीक मिले, ठीक है, क्या मिले आपको, दो पीक मिले, ऐसे बड़ा सा पीक और दूसरा ऐसे छोटा पीक, लाइक दिस। ये जो पीक थी ना, जो हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए, जो 99% सबका सेम है, 99.9% सबका सेम है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बल्क डीएनए। व्हाट वी कॉल्ड इट, बल्क डीएनए। और ये क्या है, सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अच्छे से समझो बेटा, एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है। एक बार समझने के बाद बुक को रीड करोगे ना तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये 1.1% है जो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट वी कॉल्ड इट, इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, एंड इट इज डिफरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या है, अलग है। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। जो मिनी सैटेलाइट है ना, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमको यूज करना है। जो हम वीएनटीआरस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर मिनी सैटेलाइट डीएनए। क्या है वीएनटीआरस, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, क्या बेटा, मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो ये तो हो गया बेटा मेथोडोलॉजी। अब आ जाओ प्रोसीजर पे कि एक्चुअली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कैसे। हमने ये तो समझ लिया हम क्यों कर रहे हैं, इसकी थ्योरी क्या है, बेसिक्स क्या है। देखो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट इज योर मेथोडोलॉजी, एंड फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखो ऐसा नहीं हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, ठीक है, कि हमारे जितनी सेल्स है पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने बैठ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही टीडियस वर्क है। आपको पता था ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अबाउट 13 ईयर्स लग गए थे। तो क्या किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कुछ सेल्स को, एक सेल मिलकर हम उसी के डीएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं और प्रिंट मिल जाता है हमें, और उसको फिर हम कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए क्या है बेटा, फर्स्ट क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मान लो दो बंदे हैं, तीन मान लो, कौन कौन, डीएनए को आइसोलेट किया हमने, देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, मिनी सैटेलाइट डीएनए वीएनटीआरस मिल जाएंगे हमें। इसके बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा ये डीएनए था लाइक दिस, हमें ऐसे मिल जाता है जी। अब यहाँ पे क्या है, रिपीट्स हैं, इस पोर्शन में क्या है, मान लो ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये भी रिपीट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एंजाइम्स डालेंगे बेटा। कौन सा, डीएनए को कौन काटता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जैसे ही आएंगे इसको कट कर देंगे, यहाँ से अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगी, हमारी वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। तो मैं क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बेटा, जैसे ही मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालूंगी, मुझे क्या मिल गया, मैं मान लो ये मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 की रिपीट है, एक तो ये आ जाएगी, एक रिपीट ये निकाल लिया, ऐसे दो क्यों दिखाया, दो क्रोमोसोम हो गए हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसके दो पेयर्स हैं। मान लो ये कोई रितु है, उसका क्रोमोसोम है, ये कोई राजू है, उसका क्रोमोसोम है, लाइक दिस। और ये किसको माने, एनिमल, हमें नहीं पता इसका, ये हम इसको वो सोच रहे हैं मर्डर, ये उसका, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट्स काउंट करते हैं, यहाँ पे कितनी है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स मेरे एक क्रोमोसोम के एक नंबर पे रिपीट 3 है, यहाँ पे 7 है, राजू की 2 है, और इधर क्या है बेटा
5 VNTR से, और इस वाले बंदे की कितनी है, 3 है और 7 है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। जैसे ही मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालूंगी तो इसका ये पोर्शन, ये वाला डीएनए क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया, और ये रिपीट्स हमें अब कुछ ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर बेटा? अब मतलब हमारे पास छोटे छोटे डीएनए की सीक्वेंस है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट आई है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब उसके लिए आपको पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बेसिक्स को समझना होगा। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? देखो बेटा, यहाँ पे एक जेल का यूज किया जाता है, जेल का बेड होता है, दैट इज एग्रोज जेल। कौन सा जेल? एग्रोज जेल। एग्रोज कहाँ से मिलता है? एक एल्गी से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा? एल्गी से मिलता है। ठीक है, रेड एल्गी से मिलता है एग्रोज। तो यहाँ पे उस एग्रोज का बेड है। ठीक है, उस एग्रोज बेड में मतलब एक जेल है, हमने वेल खोद लिए। वेल मीन्स ऐसे कोब डाला जाता है उस जेल के अंदर, उसको निकाल दोगे तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स मिल जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं, वेल। ठीक है, ये वेल हो गए। इसमें चार्ज डेवलप किया जाता है। कैसे? एक तरफ तो इसको यहां से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये वाली कैथोड, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज, और इस कैथोड को क्या बोलेंगे बेटा, एनोड। और यहाँ पे दूसरी तरफ दूसरी रोड लगी हुई होती है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, आपका जो डीएनए है ना, उस पर चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इस वेल में, इन वेल्स में अपने डीएनए के सैंपल्स डाल देते हैं, लोड कर देते हैं, लोडिंग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे मान लो इसमें रितु वाला डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया मैंने, किसी दूसरे बंदे का, इसमें दूसरे का। ठीक है, हमने सैंपल्स डाल दिए। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाऊंगी, इसलिए इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए क्या मूवमेंट करने लगेगा। किस स्पेस पे डीएनए मूव करेगा बेटा? एक तो जितना साइज, जितना छोटा साइज होगा डीएनए का, उतना फास्ट मूव करेगा। जितना छोटा साइज होगा उतना क्या करेगा, वो फास्टली मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। तो थर्ड स्टेप मेरा ये होगा, मैं यहाँ पे डीएनए के सैंपल्स लोड कर दूंगी। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, तो क्या था मेरे पास, क्या लिया था बेटा हमने, 3 और 5 लिया था ना फर्स्ट केस में। तो मेरा जो 3 टेंडम रिपीट्स वाला डीएनए था वो यहाँ पे मिलेगा मान लो, और 5 वाला मुझे यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही हमने सबकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली और हमें ऐसे पैटर्न मिल जाते हैं लाइक दिस। ये 3 वाला, ये 5 वाला, ये तो किसका हो गया, रितु का। राजू का कैसा होगा, 5 वाला कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आगे, और 7 वाला क्या मिलेगा बेटा, पीछे। साइज के बेसिस पे भी होता है, जितना ज्यादा डीएनए का साइज होगा उतना वो पीछे रहेगा, क्योंकि उसको ऐसे मूव करके जाना है उस जेल के अंदर से। ठीक है, और एक सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट का भी हमने ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, और उसका कैसे आया, ऐसा आएगा क्योंकि उसके 3 था और 7 था, ऐसे बैंड मिल जाते हैं। लेकिन हम इन बैंड को देखेंगे कैसे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ब्लॉटिंग। नेक्स्ट टेक्निक क्या आएगी आपकी, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग करवा लूंगी मैं। फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब क्या है, जो आपकी जेल आई है, जेल पे आपको जो भी बैंड मिला है डीएनए को, उसको क्या करवा दो, दैट विल बी ट्रांसफर टू नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, जैसे हमारी जेल होती है ना, उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन चिपकाई, ऐसे जेल को रखा उसके ऊपर, तो ये जो भी पैटर्न है वो उस नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे आ जाता है डीएनए का। ठीक है, तो हमें मतलब ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ऐसे ही मिलेगा। देन क्या करते हैं, इसको देखिए कैसे, डीएनए का कोई कलर तो है नहीं, कलरलेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप बेटा इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं बेटा, हम प्रोब डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रोब ऐड करेंगे। और कैसे होगी ये प्रोब, रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव चीजें जैसे ही हम रेडिएशंस डालेंगे तो वो दिख जाती है अलग से। तो मैं प्रोब कौन सा
डालूं, मान लो मेरी जो VNTR की सीक्वेंस है, VNTR की सीक्वेंस है GAATTC, ये सीक्वेंस है, तो मेरे प्रोब की क्या सीक्वेंस होगी जो इसके साथ चिपक जाए? मेरे प्रोब की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? इट शुड बी CGGAAG, इसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइक दिस, इसके साथ बाइंड कर जाए, जहां जहां पे भी ये है ये जाके बाइंड कर जाए। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा बेटा, हम क्या डाल देंगे, प्रोब डाल देंगे, दैट इज रेडियो एक्टिव। अब ये प्रोब जाके बाइंड अप हो जाएगा यहाँ पे, मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, मान लो ये इसके, अब हर जगह यही रिपीट्स की बात की हमने, तो ये बाइंड अप हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी। मैं इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करूंगी तो अलग से मुझे ये सारे बैंड दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, क्या दिखाई देंगे बेटा, अलग अलग डीएनए के बैंड। अब मैं उस डिस्प्यूट को कंपेयर करूंगी तो उसका किसके साथ मैच हो रहा है, रितु के साथ, मीन्स रितु ने क्या किया है, क्राइम किया है, ठीक है। इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से आप टेक्निक का पता लगा सकते हो, आप किसी क्राइम पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस को सॉल्व कर सकते हो, किसी क्राइम सीन या मर्डर के केस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, डीएनए को आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करने के बाद क्या है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें 2 टाइप के डीएनए होंगे, हमें जो जंक डीएनए मिनी सेटेलाइट उसको यूज करना है, उसमें से VNTRs को निकाल लेंगे, VNTRs के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का यूज करेंगे जिससे वो डाइजेस्ट हो जाएंगी और हमें VNTRs मिल जाएंगे। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरा अपने साइज के अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा छोटा होगा उतने ज्यादा बैंड्स फास्टर मूव करेंगे। देन ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जो भी हमें जेल पे पैटर्न मिला उसको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं। आफ्टर दैट ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाती है बाय यूजिंग द प्रोब। प्रोब क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव कुछ डीएनए का डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है जो कि हमारे VNTR के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है, और जब ये ऐसे बाइंड अप हो जाता है ना, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी देन हम क्या करेंगे बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हमें अलग से डीएनए के बैंड इन्यूमरेट हो जाएंगे। तो जो भी डिस्प्यूट था या हमें जो भी क्राइम सीन से जो भी जिसका भी डीएनए मिलेगा हम उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, और जिसपे हमें सस्पेक्ट हो उसके डीएनए के साथ इजीली उसको कंपेयर किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसी के साथ आपका चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो स्टूडेंट्स दैट यू आर स्टडिंग और नॉट स्टडिंग, बट आई एम गिविंग माई 100%। अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद एक बार भी NCERT से रीड करोगे, आई होप आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं करते हो दैट्स योर चॉइस बेटा, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे मेरे एफर्ट्स 0, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है यू कैन लाइक इट, अपने शेयर किया करो जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो आपके साथ आपके कलीग्स आपके रिलेशंस में बच्चे हैं वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बताओ भाई, वीडियो को शेयर करो, उन्हें नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है बेटा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।